तो ऑन द सेकेंड लेक्चर ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ रहे थे। और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में ये था कि एल, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, एल ई रेज टू पावर ए टी और ए एफ टी डी टी इक्वल टू एफ टी डी टी इक्वल टू एफ पी माइनस ए। ये मैंने बताया था आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ कि जो P था वो P माइनस ए में रिप्लेस हो गया, एक की पावर ए टी हो जाए। इसी कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले कह सकते हैं, एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर ए टी और टी की पावर एन कह दिया जाए आपसे। तो टी की पावर एन की आइडेंटिटी हमारे पास में थी, टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एन फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर एन प्लस वन था। तो पी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, पी माइनस ए। तो ये हो जाएगा पी माइनस ए रेज टू पावर एन प्लस वन। तो सिर्फ पी रिप्लेस हो गया पी माइनस ए में। एन इज पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे एन है वो आपको ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी आइडेंटिटी और हम देख सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर ए टी और साइन बी टी कह दिया जाए, साइन बी टी। तो यहाँ पर भी हमारा जो P है वो P माइनस ए में रिप्लेस होगा। तो साइन बी टी मतलब बी अपान और ये P माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। ऐसे अगर हम हाइपरबोलिक का लिखें तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा, या कॉस का लिखें थर्ड पार्ट में ए एल ई रेज टू पावर ए टी कॉस बी टी। तो कॉस में P अपान होता है तो P माइनस बी और P माइनस ए अपान P माइनस ए का होल स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जितने फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं साथ, उन सारे फॉर्मूलों में अगर की पावर ए टी आता है तो P रिप्लेस हो जाएगा P माइनस ए में, ठीक है। अगर P इसी तरीके से सपोज यही फॉर्मूले ऐसे लिख दिया जाए, मान लीजिए हम यहाँ पे फॉर्मूला इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख दें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू पावर माइनस ए टी और ये कॉस बी टी हो जाए। तो अब यहाँ पे पावर माइनस में है तो यहाँ पर जो P रिप्लेस होगा वो P प्लस ए में रिप्लेस होगा, P प्लस ए अपान P प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसी के आगे हम लोग जो है सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम प्रूव करते हैं, सेकेंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी और सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में ये थ्योरम 2 भी कह सकते हैं इसको, थ्योरम 2। इफ एल एफ टी इक्वल टू इफ एल एफ टी इज इक्वल टू एफ पी एंड जी टी इक्वल टू, जी टी कोई फंक्शन है डिफाइन में इस तरीके से कि एफ टी माइनस ए if t greater than a and 0 if t less than a। gt का फंक्शन डिफाइन है एफ टी माइनस ए, t greater than a 0 है अगर t less than a है। then एल जी टी इज इक्वल टू एल जी टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए पी और इंटू एफ पी हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस ए पी और एफ पी। इस बात को हमें प्रूव करना है। देखिए प्रूविंग यहाँ पे तो एल जी टी इक्वल टू बी हैव एल और जी टी, एल जी टी इक्वल टू विद द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अरे भाई एल जी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी टी और इनटू में ये जी टी और डी टी हो गया। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और जी टी जो फंक्शन हमारा है ये दो पार्ट में ब्रेक है, यहाँ पे टी ग्रेटर देन ए, टी लेस देन ए। टी लेस देन ए 0 टू ए हो गया, ई रेज टू पावर माइनस पी टी और इस स्थिति में जी टी की वैल्यू जो है 0 है, इंटू में 0 और ये डी टी हो गया। फिर प्लस इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट में यहाँ पे जी टी की वैल्यू एफ टी माइनस ए है, इनफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी इंटू में इंटू एफ और यहाँ पे ये टी माइनस ए और इंटू में डी टी हो गया। तो ये इंटीग्रल तो 0 हो गया।
तो यहाँ पे एफ टी माइनस ए लिखा, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी टी और इंटू में एफ और यहाँ पे टी माइनस ए और इंटू में डी टी हो गया। टी माइनस ए अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दें कि पुट टी माइनस ए इज इक्वल टू यू, ये डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया डी यू इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये लिमिट हमारे पास में यहाँ पे की थी 0 to ए टू इनफाइनाइट, ये ए टू इन्फिनिटी था। लोअर लिमिट अगर यहाँ टी के स्थान पर हम ए रखें तो ये माइनस ए 0, तो लोअर लिमिट आपकी 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी बनी रहेगी। ई माइनस ई की पावर माइनस पी और टी की वैल्यू यहाँ से निकालो तो ये यू प्लस ए हो जाएगा, एफ यू हो जाएगा और डी टी के स्थान पर डी यू हो गया। ठीक है, अच्छा इक्वल टू ई की पावर माइनस पी ए, ये मल्टीप्लाई करो, पी कॉन्स्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी यू इंटू एफ यू इंटू डी यू। इंटीग्रल की फर्स्ट प्रॉपर्टी किसी वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस पी इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी टी और ये एफ टी और ये डी टी बन गया। यानी हमने यहाँ पे u को t में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए लाप्लास की डिफिनीशन बन गई, तो इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस पी ए, ई रेज टू पावर माइनस पी ए इंटू एफ पी बन गया ये एफ पी। ठीक है, इस तरीके से प्रूव होता है एल जी टी और ई की पावर माइनस ए पी और एफ पी ई की पावर माइनस ए पी ई रेज टू पावर माइनस ए पी और ये एफ पी हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से अगर फंक्शन इस कोई डिफाइन है कि एल जी टी इक्वल टू एफ टी माइनस ए 0, टी ग्रेटर देन ए पे एफ टी माइनस ए और टी लेस देन ए पे 0 अगर है तो एल जी टी वैल्यू की पावर माइनस ए पी, यानी यहाँ पे एफ टी माइनस ए, ये वैल्यू जो माइनस हो रही है वो ई की पावर बन जाएगी, ई की पावर माइनस ए पी और एफ पी। इस तरीके से इसको हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद रखना है। अल्टीमेटली प्रूविंग भी हो सकता है, 2015 प्रूविंग आई हुई है। तो नेक्स्ट चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में है, इसको आप थ्योरम नंबर 3 कह सकते हैं। थ्योरम नंबर 3, इफ एल एफ टी बराबर एफ एस, इफ एल एफ टी, एल और ये एफ टी, एल एफ टी इज इक्वल टू एफ पी, देन एल और ये एफ ए टी इक्वल टू एल एफ ए टी इज इक्वल टू 1 ए और एफ पी अपान ए, 1 ए एफ पी अपान ए, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसकी प्रूविंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जस्ट ए मिनट, ओके, तो एल एफ टी बी है, we have ELF80, ELF80 is equal to इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी टी, ई रेज टू पावर माइनस पी टी और ये एफ टी का मतलब एफ ए टी और इंटू में ये डी टी हो गया। तो यहाँ ए टी का सब्स्टिट्यूशन कर दो, पुट कर दीजिएगा कि ए टी इज इक्वल टू यू, तो ए डी टी इज इक्वल टू हो गया डी यू, यानी डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन ए हो गया। वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी और टी की वैल्यू यू अपॉन ए, यू अपॉन ए इंटू एफ ए टी का मतलब हो गया यू और डी टी का मतलब हो गया डी यू अपॉन ए, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बाहर आ गया, 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी अपॉन ए इंटू यू और फिर ये हो गया एफ यू और इंटू में डी यू इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी अपॉन ए इंटू टी और ये एफ टी और ये डी टी हो गया। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मेट बन गया। तो 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए, जो टी का मल्टीपल है पी अपॉन ए, तो इसको हम एफ पी अपॉन ए कह सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके बाद हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन 2 पीछे करा चुके थे, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म of first part here, hyperbolic cos 80 sin bt, second part hyperbolic sin square 2t। ठीक है, ये 2 पार्ट करते हैं, तो देखते हैं। और एक e की पावर माइनस टी, थर्ड पार्ट e रेज़ टू पावर माइनस टी, यहाँ पे cos t और ये cos 2t हो गया। तो फॉर सोल्यूशन लेट एल एफ टी इक्वल टू, ठीक है, तो लेट एफ टी इज इक्वल टू हाइपरबोलिक cos 80 और ये sin bt लिखा। ठीक है, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो पहले इसको हम हाइपरबोलिक को चेंज कर देंगे। तो e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 अपान में 2 और इनटू में ये sin bt इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, e की पावर 80 sin bt और प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 80 और ये sin bt हो गया। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो एल, अरे भाई एल एफ टी इज इक्वल टू 1/2 एल ई रेज़ टू पावर 80 और ये sin bt एंड प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस 80 और ये sin bt। तो देखिए इसकी आइडेंटिटी अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताई थी सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में, e की पावर टी sin bt का फॉर्मूला b अपान पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी रिप्लेस हो जाए p माइनस ए में, तो p माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, फिर प्लस ये sin bt है तो b अपान यहाँ पावर माइनस में है तो ये p प्लस ए में रिप्लेस होगा, p माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। तो ये इस तरीके से बना हमारा। अब इसमें जो है इसमें आंसर एज इट इज रहेगा इसमें। तो यहाँ पे जो चेंज वैल्यू हमने लिखा है, तो यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है ना। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है कि जो हमारा e की पावर टी से अगर मल्टीप्लाइड हो गया तो जहाँ पे p आएगा वो p माइनस ए में रिप्लेस हो जाएगा। e की पावर माइनस 80 था, यहाँ पे p प्लस ए से रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे दिया कि हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर का, तो एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर 2t, ठीक है। तो इज इक्वल टू एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन 80 का फॉर्मूला, तो ये e की पावर 2t माइनस e की पावर माइनस 2t और अपान में 2 इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर। तो लाप्लास जो है हाइपरबोलिक पूरा जो है e की पावर में चेंज हो गया, इसका स्क्वायर करिएगा, इज इक्वल टू 2 4 हो गया। कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर लिख सकते हो कि 1/4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका e की पावर 2t का होल स्क्वायर 4t और प्लस e की पावर माइनस 4t और माइनस का 2 e की पावर 0 तो 1 हो गया, इज इक्वल टू 1/4। अब लाप्लास है e की पावर 4t का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 1/p माइनस 4, ठीक है। इसका 1/p प्लस 4 माइनस 2 यानी 1 का, ये 2/p हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। इसको चाहे तो हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 के साथ 1/2 कहाँ से आ गया, चलो कॉमन कर लिया, तो 1/4 इनका एलसीएम करो, तो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा p प्लस 4 प्लस p और माइनस 4 माइनस 2/p हो गया। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2p ये 2 बाहर आ गया तो 1/2 रह जाएगा। ये p/p स्क्वायर माइनस 4
और माइनस का 1/p, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले cos t और cos 2t कर लेंगे। इसमें 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि cos a t, cos t और cos 2t, cos t और cos 2t को पहले ब्रेक करो। तो b है cos t cos 2t को टू 1/2 इंटू 2, और यहाँ पे ये cos t cos 2t बन गया। ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/2 2 cos a cos b, यानी cos a प्लस b, तो ये cos 3t हो गया, प्लस cos a माइनस b, तो cos माइनस t, cos माइनस थीटा cos होता है तो cos t रह गया। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos t और cos 2t इज इक्वल टू 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t। ठीक है, इसकी वैल्यू अप्लाई कर दो तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा p/p स्क्वायर प्लस 9 और प्लस p/p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू बनती है। नाउ नेक्स्ट, तो इसको भी हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे e की पावर माइनस, इसलिए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस टी cos t और ये cos 2t था। ठीक है ना, अब जहाँ पे p आया है वो p प्लस 1 में रिप्लेस हो जाएगा। तो 1/2 आपका बाहर था, फिर p अपान करके था, तो ये p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, फिर प्लस p प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बाय यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हुआ था। तो यहाँ पर ही फर्स्ट थ्योरम अप्लाई किया है। यहाँ पे कोई वैल्यू कॉमन ऐसे ही बनाए रख सकते हैं। ये p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 है, फिर प्लस ये p प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 है, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो। और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों पार्ट में। नाउ नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी डिफाइंड एज, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म of ft defined as ft इक्वल टू, तो यहाँ पे ये ft डिफाइंड है कि t/T और 1, ये व्हेन कंडीशन इसके साथ में है, व्हेन 0 लेस देन t लेस देन T, व्हेन स्मॉल t ग्रेटर देन T, ये डिफाइन है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। तो फॉर सोल्यूशन वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, यानी एल एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी, और यहाँ पे ये एफ टी और डी टी हो गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। अब एफ टी हमारा दो पार्ट में यहाँ पे ब्रेक है, 0 से t में और t टू इनफाइनाइट, तो 0 टू T हो गया, e रेज़ टू पावर माइनस पी टी हो गया, एफ टी की वैल्यू t अपान T और dt हो गया, फिर प्लस इंटीग्रेशन T टू इन्फिनिटी t ग्रेटर देन T, e रेज़ टू पावर माइनस पी टी, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, 1 और इंटू में ये dt हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से इंटीग्रल हमारा जो है दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, e T है, इसको आप बाहर ले सकते हैं, इज इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन 0 टू T e रेज़ टू पावर माइनस पी टी इंटू में t और ये dt हो गया। यहाँ पे 1 खत्म हो गया तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस पी टी और अपान में माइनस पी और लिमिट t टू
इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। इसकी जो लिमिट है टी टू इन्फिनिटी हो गया, तो ठीक है ना, ए की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी। अब ये इंटीग्रल बाई पार्ट होगा, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी को फर्स्ट फंक्शन मानेगा और इसको सेकंड मानेगा। तो फर्स्ट फंक्शन टी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी और अपॉन में माइनस का पी, फिर माइनस इंटीग्रेशन ये टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया ए की पावर माइनस पी टी और अपॉन में माइनस का पी, और ये डी टी इस पर लिमिट 0 टू कैपिटल टी हो गया। इसमें प्लस ये इन्फिनिटी रखें तो 0 कर देगा लिमिट को, और फिर माइनस माइनस में ये प्लस हो जाएगा, तो ए की पावर माइनस पी कैपिटल टी और अपॉन में पी मिलेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। यहाँ पे लिमिट रखो टी के साथ में कैपिटल टी ई रेज़ टू पावर माइनस पी कैपिटल टी और अपॉन माइनस पी। लोअर लिमिट जब 0 यहाँ पे रखे टी के स्थान पर तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इंटीग्रेट करो, फिर एक माइनस आएगा, तो माइनस का ई रेज़ टू पावर पी टी माइनस का और अपॉन में पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव बना देगा, ये नेगेटिव बना देगा, ये पी स्क्वायर माइनस का फिर आएगा तो प्लस में हो गया। इस पर लिमिट अप्लाई कर दिया तो इससे पर्टिकुलर इस पर लिमिट रहेगी ये 0 टू कैपिटल टी में, और ये वैल्यू ए की पावर माइनस पी टी और अपॉन में पी हो गया, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी, ये तो एज इट इज रहा, ये टी ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस का पी, और ये माइनस यहाँ जब टी रखोगे 0 पे तो 0 पे भी वैल्यू मिलेगी, तो e की पावर माइनस पी कैपिटल टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा और अपॉन में पी स्क्वायर हो गया, और प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी और अपॉन में पी हो गया, ठीक है। चलिए, तो 1 अपॉन टी, ये 1 अपॉन टी ओवरऑल कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है, यानी ये फंक्शन यहाँ तक रहेगा 1 अपॉन टी, ये बाहर रहेगा 0 वाला। तो इज इक्वल टू, इसमें टी है इसमें टी नहीं है, तो 1 अपॉन टी, सॉरी ये 1 अपॉन टी यहाँ से माइनस टी ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी अपॉन पी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर और प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी और अपॉन में पी। टी अगर मल्टीप्लाइड कर दें तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैपिटल टी है, ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टी इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एक तो हो जाएगा टी अपॉन पी स्क्वायर, एक हो जाएगा माइनस का ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर टी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई 1 माइनस ई की पावर माइनस पी टी और अपॉन में टी पी स्क्वायर अगर एलसीएम कर लें यहाँ पर हम लोग, टी पी स्क्वायर से डिवाइड किया तो टी मिलेगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी अपॉन में था, सॉरी ये टी अपॉन में 1 अपॉन, ये 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी हो गया, 1 माइनस पी टी। हाँ अब ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू बन गई। तो इसी टाइम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर है, और सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम जो अभी उन्होंने प्रूव किया था, सेकेंड थ्योरम पे क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड LFT इफ, क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड LFT इफ, फाइंड LFT if first part here FT is equal to sin, ये sin t माइनस पाई बाई 3 जब t ग्रेटर देन पाई बाई 3 है, और 0 है जब t लेस देन पाई बाई 3 है, ठीक है। ये वैल्यू दिया हुआ। अब इसमें अगर सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हम अप्लाई करें, ठीक है,
तो देखिए इसको, जस्ट ए मिनट। इस तो फॉर सोल्यूशन एल एफ टी इज इक्वल टू, या गिवन दैट फंक्शन पहले आप नोट कर लीजिएगा, गिवन दैट एफ टी इज इक्वल टू साइन टी माइनस पाई बाई थ्री, और ये जीरो, ये वैल्यू जब टी टी ग्रेटर देन पाई बाई थ्री है, और ये वैल्यू है जब टी लेस देन पाई बाई थ्री है। तो सेकंड थ्योरम हमारी क्या कहती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल एफ टी इज इक्वल टू एल एफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए पी, ई रेज टू पावर माइनस ए पी, ए की वैल्यू क्या है पाई बाई थ्री, तो ये पाई बाई थ्री इंटू पी ई रेज टू पावर माइनस ए पी, और एफ पी से मतलब है कि साइन टी का लाप्लास एफ पी, मतलब एफ पी का मतलब है एल एफ टी, और एल एफ टी से मतलब यहाँ पे क्या है एल, और एफ टी का मतलब है यहाँ पे साइन टी। ये वैल्यू हो गई ई रेज टू पावर माइनस पी बाई थ्री इंटू पी, साइन टी का वैल्यू हो गया कि ए पानी 1 पी स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो गया यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस पाई बाई थ्री इंटू पी अपान पी स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है ना, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो सेकेंड इसी पे एक क्वेश्चन, इसी फॉर्मेट का एक और फॉर्मेट देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसी का, अगर फंक्शन हमारा इस तरीके से हो जाए कि एफ टी इज इक्वल टू ये टी माइनस 1 का होल स्क्वायर जब टी ग्रेटर देन 1 है, जीरो जब टी लेस देन 1 है और जीरो से बड़ा है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका एल एफ टी, तो एल एफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए पी, ए की वैल्यू क्या 1 है, तो ई रेज टू पावर माइनस पी, और यहाँ पे हो जाएगा एल मतलब है एफ पी का मतलब ये टी स्क्वायर हो जाएगी, तो एल टी स्क्वायर हो गया, एल टी स्क्वायर, तो ई रेज टू पावर माइनस पी टी स्क्वायर का मतलब हो गया जाकर के 2 फैक्टोरियल अपान पी की पावर 3, तो ये 2 फैक्टोरियल मतलब हो गया 2 ई रेज टू पावर पी और अपान में पी क्यूब, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।